जय श्री राम। आज प्रभु श्री राम 14 वर्ष की तपस्या के बाद अयोध्या लौटे थे। आज के दिन मां लक्ष्मी का इस धरती पर भक्तों के घर आगमन होता है। इसी खुशी में हम ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं। दोनों ही तरीके से महत्वपूर्ण है। हम खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। लगभग हर धर्म का व्यक्ति मनाता है, क्योंकि लक्ष्मी का त्योहार है। और धरती पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको लक्ष्मी पसंद ना हो। किसी धर्म का व्यक्ति चाहता है कि मेरे जेब में लक्ष्मी ना हो। अगर चाहता हो तो मुझे एक बार भेजना, मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे मेरी दृष्टि में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम विष्णु जी को माने चाहे नहीं माने, मां लक्ष्मी जी को तो जरूर ही मानते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सुकून विष्णु जी के पैरों तले है। मां की लक्ष्मी चंचल है, वो कई प्रकार से आती हैं। पूर्व जन्म के पुण्य से अगर आती हैं तो सदियों टिकी रहती हैं। अगर वो मेहनत करने से आती हैं तो कुछ समय रहेंगी, लेकिन सुख देती रहेंगी। और अगर किसी के उल्लू बनाने से आती हैं या किसी के ब्लैकमेल करने से आती हैं तो उनके नतीजे अच्छे नहीं होते हैं। बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जो आपको आने वाले वीडियो में हम देंगे, बशर्ते आपका सहयोग बना रहे। आज फिलहाल दीपावली का त्यौहार है। बहुत बड़ी बड़ी बातें न करते हुए मैं 4 लाइन दीपावली के उपलक्ष्य में आपके सामने रख रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे सराहिएगा जरूर, और अगर खराब लगे तो आप मुझे टीका टिप्पणी करके बता सकते हैं, कोई बात नहीं। आ रही जग हर सन वाली, आ रही जग हर सन वाली, धन की बरसा कर जाने वाली, धन की बरसा कर जाने वाली। आओ हम सब खुशी से मनाएं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। घर तो अब सज ही चुके हैं, घर तो अब पुत ही चुके हैं, ये बाजार भी सज ही चुके हैं, ये बाजार भी सज ही चुके हैं। आओ थोड़ा मन को सजा लें, आओ थोड़ा मन को सजा लें, आ रही निर्मल मन वाली, आ रही निर्मल मन वाली। थोड़ा सा यहाँ रुकें। मैं आपको ऐसे 2 उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण है ललितपुर का। ललितपुर के एक परिवार में आज से लगभग 50 साल पहले एक गरीब परिवार में मां लक्ष्मी बहू के रूप में आई थी। उस घर में थोड़ा सा आटा होगा, थोड़े से व्यंजन बने होंगे, लेकिन उस घर की जो बूढ़ी महिला थी उनका मन साफ था। लक्ष्मी जी ठीक 8 बजे उस घर में आई, सफेद साड़ी में थी। सास ने सोचा बहू चली आ रही है, उन्होंने बोला आओ बेटा आओ, आओ बेटा। माँ को क्या चाहिए? सच्ची भावना थी, भले ही कुछ नहीं था, लेकिन एक साफ मन था। माँ को वहां अच्छा लगा और माँ रुक गई। दूसरा उदाहरण है, एक परिवार था। उस परिवार में कोई किसी के दोष नहीं देखता था। एक बार उस घर की बहू ने सब्जी बनाई, उस सब्जी में नमक बहुत था। उनको पता नहीं था कि नमक 2 बार डल गया, नमक ज्यादा था। और जैसे ही वो थाली ससुर के पास गई, उन्होंने खाना खा लिया, कोई दोष नहीं, हाथ धोए चले गए। फिर बच्चों ने खाना खा लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, खा के चले गए। फिर सास ने खाना खाया, कुछ नहीं कहा, बहुत बढ़िया सब्जी बनी, खाना खाया, पानी पी के चले गए। जब बहू ने खुद खाई वो सब्जी, तब उनको आभास हुआ कि इस सब्जी में नमक बहुत है, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। मां लक्ष्मी की वो कृपा थी। मां लक्ष्मी ने ये तय कर रखा था कि हम ये घर छोड़ के अब जाने वाले हैं, कुछ ऐसा विध्वंस करें कि ये 3 तेरा का हो जाए, झगड़े शुरू हो जाएं। लेकिन उस घर में ऐसा कोई था ही नहीं। मां लक्ष्मी ने भी सोचा धरती पर ये इकलौता घर है, हम इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे।
माँ लक्ष्मी को क्या चाहिए? शांति, निर्मल मन, और कुछ नहीं चाहिए उनको। आइए आगे की लाइनों में देखें। घर पे मिठाई आ गई है, घर पे मिठाई आ गई है, बच्चे बूढ़ों ने खा ही ली है, बूढ़े बच्चों ने खा ही ली है। माँ को थोड़ा बचा के रखना, माँ को थोड़ा बचा के रखना। आ रही श्री हरि की घरवाली, आ रही हरि की घरवाली, आओ हम सब खुशियाँ मनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हमें कोशिश करना है कि हमारा मन भी निर्मल हो। हमें एक अधिकारी बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, और जब हमें ऊपर जाने के लिए अधिकार की आवश्यकता होगी, वहाँ का अधिकारी बनना होगा, तो हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। पांचों सातों प्रकारों के विकारों से निकलना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, अदम्भ, पाखंड, इनसे निकलना पड़ेगा। अपने आप को शून्य पर लाना पड़ेगा, तब हम वहाँ कुछ कर पाएंगे। अन्यथा यहाँ तो हमने शासन किया हो, चाहे दुकान की हो, चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन वहाँ हम तभी सफल होंगे जब यहाँ हम अपने आप को शून्य कर लेंगे, मन को निर्मल कर लेंगे। आगे देखें। किस कोने से आ जाएं वो, किस कोने से आ जाएं वो, बल्ले बल्ले कर जाएं वो, बल्ले बल्ले कर जाएं वो आएंगी केवल उस घर में, वो आएंगी बस उस घर में। मन निर्मल हो चाहे बर्तन हो खाली, मन निर्मल हो बर्तन हो खाली, आओ हम सब खुशियाँ मनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आ रही मन हर्षाने वाली, धन की बरसा कर जाने वाली, आओ हम सब खुशी से मनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आइए हम भी प्रयास करें। अगर माँ लक्ष्मी को हमें जीतना है तो मन साफ रखें, हम किसी को उल्लू ना बनाएं, क्योंकि उल्लू बना के प्राप्त की गई संपत्ति अच्छा सुख नहीं देती है। आप मेहनत करें, आपको जो मिले सहर्ष स्वीकार करें। माँ लक्ष्मी को पता है कब किसको कितना देना है। वो तो ये देखती है कि इसमें सहनशीलता कितनी है। हमें वो सहनशील बनना है और माँ से विनती करना है कि माँ, विष्णु भगवान से मेरी तरफ से ये निवेदन करना कि इस भक्त को जन्म जन्म के लिए अपनी भक्ति प्रदान करें, और कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान हमारा पालन करने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं। सही सुकून जीवन का उन्हीं के चरणों में। हमें माँ से ये विनती करना है। इसी के साथ मैं इंजीनियर बाल मुकुंद सोनी, सिविल इंजीनियर, एक बार फिर आप लोगों से अच्छे मन से, सहर्ष दिल से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये लाइन अच्छी लगे और आपको ये लगता है कि मैं कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करता हूँ और मैं खुद अच्छा बनने की कोशिश अगर करूँ, तो उसमें आपका सहयोग जरूरी है, आपका कमेंट जरूरी है। इसी के साथ भारत माँ की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। वंदे मातरम, वंदे